नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम वीडियोज़ बना रहे हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पे, या वो स्टूडेंट जो होटल मैनेजमेंट का कोई भी कोर्स कर रहे हैं, चाहे हाउसकीपिंग का हो, चाहे फ्रंट ऑफिस का हो, किसी भी सेक्टर का कोर्स है होटल मैनेजमेंट के अंदर या टूरिज़्म सेक्टर के अंदर, तो उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले एक वीडियो बना था जिसमें हमने हॉस्पिटैलिटी और उसके सेक्टर की बात की थी, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होटल के डिपार्टमेंट। क्या होते हैं होटल के डिपार्टमेंट, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ डिपार्टमेंट्स ऑफ होटल। तो डिपार्टमेंट का मतलब क्या हुआ? विभाग हुआ। देखिए, जैसे होटल के आपने टाइप्स पढ़े, मैंने उसके साथ में आपको ये बताया कि कितने टाइप से एक होटल अपना काम करता है। कहीं उसमें कोई परचेसिंग कर रहा है, तो कोई इसमें कोई फूड प्रिपरेशन कर रहा है, कोई फूड की सर्विस कर रहा है, कोई रूम को देख रहा है, कोई रूम की बुकिंग कर रहा है। तो तरह तरह की चीज़ें होती वहाँ पे है। कोई ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, मतलब एक कई सारे काम होते हैं। तो वर्क के बेस पे या काम के आधार पे उसको अलग अलग सेक्टर कर दिया जाता है, अलग अलग उसको बांट दिया जाता है। उसे हम बोलते हैं डिपार्टमेंट। क्योंकि एक डिपार्टमेंट में केवल एक जैसा काम होता है, तो उसे हम मतलब एक कैटेगरी बोलते हैं कि यहाँ फ्रंट ऑफिस, और फ्रंट ऑफिस में ये काम होगा और वहाँ का स्टाफ वही काम करेगा। तो डिपार्टमेंट बांट देते हैं कई प्रकार से। कोई सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, कोई परचेसिंग डिपार्टमेंट जिसका काम केवल और केवल खरीदना है। कोई डिपार्टमेंट हो गया जो देश विदेश में जाकर के होटल का ऐड दे रहा है, होटल का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, प्रचार कर रहा है, ताकि होटल को और बहुत सारे लोग जाने। ऐसे ही जो होटल में स्टाफ चाहिए, तो उस स्टाफ के लिए एक डिपार्टमेंट होगा कि वो वैकेंसी निकालेगा, इंटरव्यू प्रोसेस करेगा, सिलेक्ट करेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि होटल के अंदर वो कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं डिपार्टमेंट। देखिए, अगर देखा जाए डिपार्टमेंट जो होते हैं होटल में, तो ये होते हैं दो तरीके के। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो होते हैं कोर डिपार्टमेंट, और दूसरे होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे वन हो गया और हो गया टू। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देखनी होगी। कोर का मतलब होता है एक तरीके का मेन, या तो इसे आप मेन कह सकते हो, या मेन डिपार्टमेंट कह सकते हो, या इसे मुख्य डिपार्टमेंट कह सकते हो, मुख्य विभाग कह सकते हो। मतलब ऐसे डिपार्टमेंट, ऐसा विभाग जो मुख्य है। मतलब होटल में क्या होगा, जो खाना पीना रहना और होटल की बुकिंग, ये कुछ चीज़ें होती हैं मेन होती हैं। और इन चीज़ में जो गेस्ट की नीड्स होती हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं, उनको पूरा करने के लिए उनके सराउंडिंग बहुत सारे स्टाफ होते हैं। इन चार डिपार्टमेंट में स्टाफ भी चाहिए। तो एचआर डिपार्टमेंट होगा हायरिंग करने के लिए, और ऐसे ही सामान चाहिए, रूम के लिए चाहिए, किचन के लिए चाहिए, रेस्टोरेंट के लिए चाहिए, तो कोई परचेसिंग डिपार्टमेंट होगा। और एक तरीके से पूरे होटल का जो चला रहा है कि कैसे होटल चलना चाहिए, कैसे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। मतलब एक तरीके के एक हो गए आपके सपोर्टिव डिपार्टमेंट, और एक हो गया आपका मेन डिपार्टमेंट। यहाँ पर अगर देखा जाए कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का क्या काम होता है, तो ये प्रशासन में या होटल को रन करने में मदद करते हैं, और साथ ही मदद करते हैं इन मुख्य डिपार्टमेंट की या मेन डिपार्टमेंट की। तो दो तरीके के डिपार्टमेंट हो गए, कोर डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर एक मुख्य डिपार्टमेंट हो गए, तो वो होंगे आपके चार। जी, वो चार होते हैं। जैसे कि आपका एक हो गया फ्रंट ऑफिस हो गया, दूसरा आपका फूड एंड बेवरेज हो जाएगा, और तीसरा आपका हाउसकीपिंग हो जाएगा, और चौथा आपका किचन हो जाएगा। ऐसे चार डिपार्टमेंट होंगे जो मेन डिपार्टमेंट होंगे। आइए पढ़ते हैं आगे। देखिए, ये हो गया। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि लिखा है कोर डिपार्टमेंट। जैसा कि अभी हमने बताया आपको कि कोर डिपार्टमेंट का मतलब होता है मुख्य विभाग या मेन डिपार्टमेंट। मतलब ऐसे डिपार्टमेंट इनके चारों तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट घूमेगा, है ना, इन चार को अच्छे से रन करने के लिए। अब अगर पूछा जाता है कि मुख्य डिपार्टमेंट क्या होते हैं या आपके मेन डिपार्टमेंट क्या होते हैं, तो जो मुख्य विभाग है वो हो जाते हैं, पहला आपका हो गया फ्रंट ऑफिस, दूसरा हो गया फूड प्रोडक्शन, और तीसरा हो गया आपका फूड एंड बेवरेज सर्विस, चौथा आपका हो गया हाउस कीपिंग। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे जब कोई गेस्ट आता है होटल के अंदर, तो ये डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर कस्टमर फर्स्ट कांटेक्ट करता है किसी होटल से। तो जब यहाँ पे होटल का इंप्रेशन बहुत अच्छा बनना चाहिए, तो यहाँ का जो डिपार्टमेंट का जो मेंबर होते हैं, जो स्टाफ होता है, वो हाईली क्वालिफाइड और काफ़ी क्वालिटी वाला बंदा होना चाहिए। उसका लुक भी अच्छा होना चाहिए, अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए। मतलब ईच एंड एवरीथिंग शुड बी वेरी बेटर, एक तरीके से कह सकते हो आप। तो ये हो गया, इसका काम होता है होटल की बुकिंग करना, चाहे रूम्स की हो, चाहे अदर कोई सेमिनार हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल हो, उन सब की चीज़ों की बुकिंग करना और पूरे होटल की जानकारी अपने कस्टमर को देना।
अब आते हैं नंबर 2 पे, ये लिखा है फूड प्रोडक्शन। जी, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसको शॉर्ट में बोलते हैं किचन डिपार्टमेंट। ठीक है, एक होता है किचन डिपार्टमेंट होता है। तो किचन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे खाना बनता है, राइट। तो एक तरीके से होटल में जो फूड प्रोडक्शन है, जहाँ पे खाना बनाया जाता है, मतलब हो गया आपका किचन, होटल का रसोई। तो ये हो गया आपका फूड प्रोडक्शन। अब इसका चैनल अलग होता है, इसमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होती, कुजीन्स होती हैं। और तीसरा आपका हो गया फूड एंड बेवरेज सर्विस। ये होता है कि अपने कस्टमर को चाहे फूड की सर्विसेज हों या बेवरेज की सर्विसेज हों, ये सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करना। अब वो चाहे किसी बैंक्वेट हॉल में हो, चाहे वो किसी रेस्टोरेंट में हो, और चाहे वो खुद गेस्ट के रूम में हो, हर जगह ये खाने और पीने की सुविधाओं की मतलब फैसिलिटी उपलब्ध कराते हैं। दे आर प्रोवाइडिंग फूड एंड बेवरेजेज इन द गेस्ट रूम्स, बैंक्वेट्स एंड अदर प्लेसेस वेयर गेस्ट वांट। ठीक है, और फिर आपका आता है चौथा डिपार्टमेंट। चौथा डिपार्टमेंट क्या होता है कि ये है हाउस कीपिंग। इसको शॉर्ट में क्या, इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं? तो इसको दूसरा नाम बोलते हैं अकोमोडेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अकोमोडेशन का मतलब क्या हो गया? रहन सहन। तो हाउस कीपिंग को अकोमोडेशन भी बोलते हैं। अब इसका क्या होता है? जो मेन काम होता है वो पूरे होटल में, स्पेशली गेस्ट रूम में हाईली क्लीनिंग सर्विसेज देना। समझ गए? रूम की जितनी सारी जिम्मेदारियां हैं सफाई करवाने की, चाहे फ्लोर हो, बाथरूम हो, रूम हो, पब्लिक एरियाज़ हों, हर जगह की जो क्लीनिंग की, जो स्वच्छता की जिम्मेदारी है, हाइजीन एंड सैनिटेशन की जिम्मेदारी है, वो हो जाती किसकी है? हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट की। तो ये हो गए आपके चारों कोर डिपार्टमेंट। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पे आपके आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, नॉन कोर डिपार्टमेंट भी इनको बोलते हैं। अब इसमें पहला आपका क्या हो गया? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। जैसा कि इसका नाम है, अभी किसी प्रकार का कोई मेंटेनेंस हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो और चाहे कोई सिविल मेंटेनेंस हो, सारी चीज़ों का जो मेंटेनिंग होता है वो ये डिपार्टमेंट करता है। होटल का टीवी फ्रिज ख़राब हो सकता है, होटल की कोई मशीन ख़राब हो सकती है, तो कौन सही करेगा? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट सही करेगा। उसके बाद आपका आता है अकाउंट डिपार्टमेंट। अब अकाउंट का जैसे नाम है, पूरा हिसाब किताब करना, आपकी सैलरी प्रोवाइड करना, है ना, पूरे होटल का कितना इनकम हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, ये सारी चीज़ें बताना। फिर आपका आता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। शॉर्ट में इसको HR डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को। तो इनका काम क्या होता है? वैकेंसी निकालना और इंटरव्यू लेना और स्टाफ को हायर करना और स्टाफ की संख्या पूरे होटल के डिपार्टमेंट्स में बनाए रखना, ये इनका काम हो जाता है। अब फिर आपका आता है इलेक्ट्रिक डेटा प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट। ये क्या करते हैं? जो कंप्यूटर का डाटा होता है उसको संरक्षित करना, या अलग अलग होटल में जो आउटलेट्स होते हैं, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनका जो डेटा होता है उसकी सिक्योरिटी करना और उसको प्रोसेस करना। जैसे मान लो कि बहुत सारी जगह पे रेस्टोरेंट हैं, आप फूड एंड बेवरेज सर्विस का एक सेंट्रलाइजेशन सिस्टम होता है। तो जगह जगह कितने भी आउटलेट हों, होटल हों, उन सबको वो एक साथ में डाटा को लेके आता है। मान लो रूम सर्विस में है, कॉफ़ी शॉप में है, अदर कोई रेस्टोरेंट है, वो सब कहीं पे क्या क्या बिक्री हुई, कितने का सेल हुआ, ये सारा हिसाब किताब एक जगह पे होता है ना। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डेटा प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट। रूम फ्रंट ऑफिस कितने रूम की बुकिंग करता है, हाउस कीपिंग कितने रूम की क्लीनिंग करवा के साफ़ कर देता है। तो ये जो मैसेज होता है कि हाँ ये रूम साफ़ हो गया, आप इसको गेस्ट को दे सकते हो, तो ये सब चीज़ कौन करवाता है? इलेक्ट्रिक डाटा प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट। फिर आपका आता है कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। ये भी लगभग वही काम करता है कि एक डिपार्टमेंट काम क्या कर रहा है। एक कस्टमर को कोई मैसेज किसी को पहुंचाना है, कोई मैसेज है कि ये कोई ऊपर इलेक्ट्रिक सप्लायर कोई काम कर रहा है, जो इलेक्ट्रिक मेंटेनर होता है, वो कोई नीड्स है वो उस तक पहुंचाना। हाउस कीपिंग का कोई बंदा 10वीं फ्लोर पे या कहीं पे रूम की सर्विस कर रहा है, रूम में क्लीनिंग कर रहा है, बेडिंग कर रहा है, उसको कोई चीज़ रिक्वायरमेंट हुई तो वो तो अपने डिपार्टमेंट को कैसे भेजेगा? मतलब सारे टेलीफोनिक और जितनी सारी चीज़ें होती हैं जिनके माध्यम से संचार होता है, वो सारा आता है कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अंदर में। फिर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट काम क्या करता है? ये समझो एक तरीके की होटल की पुलिस होती है। जो होटल आप होता है, जो होटल की प्रॉपर्टी होती है, जो होटल के गेस्ट होते हैं, सबकी प्राइवेसी और उनकी सुरक्षा, इसकी जिम्मेदारी होती है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की। फिर आते हैं परचेज डिपार्टमेंट। परचेज का मतलब क्या होता है? खरीदना। अब होटल में क्या खरीदेंगे? हाउस कीपिंग में कोई फर्नीचर हो सकता है, कोई मशीन हो सकती है होटल की, है ना, कोई कंप्यूटराइज सिस्टम हो सकते हैं। तो चाहे वो कर्टन्स हों, चाहे वो खाने पीने के आइटम्स हों, आलू सब्जी दाल जितना भी कुछ हो गया, राइस एग मीट, है ना, दूध से सब्जी जो चीज़ें हैं, वेज नॉन वेज ड्राई आइटम्स, है ना, जो भी चीज़ें लगती हैं वो सारी चूँकि खरीदारी इसके हाथ में होती है। चाहे वो क्लॉथ हो, चाहे कर्टन हो, चाहे वो खाने की कोई सामग्री हो, वो सारा करता है परचेसिंग डिपार्टमेंट। अब परचेसिंग डिपार्टमेंट अदर और बहुत सारे आउटलेट बटा होता है।
ठीक है। फिर होता है आपका स्टोर। ये स्टोर का काम क्या होता है? सभी चीज़ें जो हैं उनको अच्छे से प्रॉपर प्लेस करना, जो बहुत पहले आ गई हैं उनको पहले ख़त्म करना, है ना? कि अभी जो सामान मान लीजिए आलू आया था 1 महीने पहले, फिर आलू आ गया, तो पता लगा ये आलू ख़त्म कर रहे हैं, पीछे आलू रखा हुआ है। तो उसके लिए प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना, इन्वेंट्री बनाए रखना, और जो चीज़ें पेरिसेबल हैं उनको पहले इशू कर देना, और चीज़ें जो भी मैनेज होती हैं ख़राब ना हो उस तरीके से उनको मैनेज करना। ये काम होता है स्टोर का। फिर आते हैं हम सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। इसका काम होता है कि होटल की सुविधाओं को सेल करना, मतलब होटल के रूम बहुत जगह बिके, होटल के हॉल बहुत जगह बिके, तो ये डिपार्टमेंट क्या करता है? चीज़ों को बिक्री करता है। देश विदेश में होटल को लोग जाने, देश विदेश में लोग होटल की सुविधाओं को जाने, और जब भी वो आते हैं हमारे शहर में तो हमारे होटल में रुकें। ये कौन करेगा? ये करेगा आपका सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से आपके मेन डिपार्टमेंट और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट पूरे होते हैं इस तरीके से। आगे इनका हम पार्ट 2 बनाएंगे, जिसमें आपको हम ये बताएंगे इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे अभी आप ये ग्राफ देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे होटल के डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, फिर फ्रंट ऑफिस है, फिर फूड एंड बेवरेज है, फिर हाउसकीपिंग है, फिर फूड प्रोडक्शन है, फिर मेंटेनेंस है, फिर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, फिर ह्यूमन रिसोर्स है, और फिर जो आपका आता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में, जिसमें सेल्स, मार्केटिंग, परचेसिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इनके आगे इन चीज़ों को हम एलोबरेट करेंगे, अच्छे से पूरी व्याख्या करेंगे। ठीक है।